ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में। उस गांव में सुंदरी नाम की एक लड़की बहुत बुद्धिमान थी। उसके पिता खेती बाड़ी करके परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन फिर वो अचानक बीमार पड़ गए और उनकी मौत हो गई। सुंदरी ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। एक दिन जब वो खेत पर काम कर रही थी तो उसी गांव में रहने वाला एक आदमी श्याम उसके पास आया और बोला, सुनो सुंदरी, तुम कब तक इस तरह मेहनत करके खुद को रगड़ती रहोगी? कब से कह रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? 2 बार शादी करके अपनी दोनों पत्नियों की हत्या कर चुके हो तुम। इस बात को सभी गांव वाले जानते हैं। मैं जानते पूछते एक हत्यारे से शादी करूंगी क्या? नाना, गलत बात। मैंने अपनी दूसरी पत्नी को तुम्हारे लिए मारा है। सोचा कि नाटक करेगी फालतू, तो मार दिया। कमीने, कुछ तो शर्म कर। मेरे लिए तुम अपनी पत्नी को मार सकते हो तो कोई और पसंद आएगी तो मुझे भी मार डालोगे। इससे श्याम बिदक गया और बोला, क्या कहा? तो तू नहीं मानेगी मेरी बात। मेरी नहीं बनेगी तो किसी और की भी नहीं बनने दूंगा। ये कहते हुए उसने उस पर तलवार नुमा हथियार से वार किया और मार डाला। रात में श्याम अपने घर में सो रहा था, तभी उसे सुंदरी अपने बिस्तर पर दिखाई दी। श्याम घबरा गया। उसने उठकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुंदरी वहां से गायब हो गई थी। ये क्या था? मुझे सुंदरी क्यों दिखाई दी? तभी सुंदरी एक शैतान में बदल गई और फिर से बिस्तर पर दिखाई दी। श्याम पूरी तरह घबरा गया। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, शैतान है यहाँ। कितने बड़े डरपोक हो तुम। तुम्ही ने कहा था ना कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, तो चलो करते हैं शादी। बनाओ मुझे अपनी रानी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ करना नहीं। तुम जैसे कमीने को मैं क्या करूंगी? मैं बस तुम्हारी जान लूंगी। तुमने 3 औरतों को मार डाला, जबकि हम तीनों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। जरा भी दया नहीं आई तुम्हें। तुम्हारी वजह से मेरी माँ अकेली रह गई। श्याम मौका देखकर वहां से भाग लिया। सुंदरी की प्रेतात्मा भी उसका पीछा करने लगी। भागो, मैं तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर बेहाल कर दूंगी और फिर मार डालूंगी। मैं तुम्हें उसी खेत में मारूंगी जहां तुमने मुझे मार डाला। भागो भागो। सुंदरी की प्रेतात्मा उसका खेत तक पीछा करती रही। श्याम दौड़ते दौड़ते थक गया और खेत में एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। वो उसके सामने आ गई। धप्पा, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। प्रेतात्मा उसके सामने खड़े हो गई और उसे कहीं भी नहीं जाने दिया। मुझे छोड़ दो प्लीज। इस तरह वो जोर से चिल्लाया और रोने लगा। सुंदरी ने ट्रैक्टर पर बैठकर कहा, मैं तुम्हें इस ट्रैक्टर के नीचे कुचल डालूंगी। जब मेरा खेत तुम्हारे खून से रंगेगा तभी मेरा बदला पूरा होगा। उसने श्याम को ट्रैक्टर से जोर के टक्कर मारी। श्याम मर गया। फिर वो एक मनुष्य रूप लेकर अपने घर चली गई। ये किस्सा है एक छोटे से गांव का। उस गांव में सुंदरी नाम की एक चुड़ैल रहती थी। गांव वाले उससे बहुत डरते थे। उसके पति का नाम था सुंदर। एक दिन सुंदर घर पर ही था तो एक बड़े सांप ने उसे डस लिया। सुंदर ने उसे काटते हुए देख लिया। मैं मर गया। अरे सुंदरी जल्दी आओ, सांप ने मुझे डस लिया। इस तरह वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी पुकार सुनकर सुंदरी जल्दी से आई। सुंदर, क्या बोले तुम? सांप ने डस लिया? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वो जड़ी बूटियां खोजने लगी। तभी और वो मर गया। मैं उस सांप को नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरे पति को जबरन मार डाला। तुम जहां भी हो, मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके यहाँ ले आऊंगी और मार डालूंगी। और वो जाप करने लगी। ओम नमो काल शक्ति कामिनी। उस सांप को वहां आना पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे पति को डस लिया, उसकी जान ले ली। मैं तुम्हारी जान अपने पति के अंदर डालूंगी। उसने फिर फौरन उस सांप को मार डाला और अपने पति के सिर को सांप के शरीर से जोड़ दिया। मैं कितनी खुश हूँ। आज मैंने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके अपने पति को वापस जिंदगी दी है।
भूख, मुझे भूख लग रही है, कौन हो तुम? अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ सुंदरी, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम और मेरी पत्नी, बकवास करना बंद कर। शैतान सांप ने सुंदरी की नहीं सुनी और उसे मार कर निकल गया। फिर उसने सोचा, बहुत मजेदार थी। फिर वो सुस्ताने वहीं फैलकर सो गया। रात में वो शैतान सांप फिर उठा और मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे लगता है कि मुझे शिकार पर निकल जाना चाहिए। तुरंत शैतान सांप गांव में घुस गया और जोर जोर से हंसने लगा। उस भयानक शैतान सांप को देखकर ग्रामीण पूरी तरह डर गए। शैतान सांप एक घर में घुस गया और पति पत्नी से बोला, मुझे भूख लगी है, तुम में से एक को मेरी भूख मिटाने आ गया। ये सुनकर पति पत्नी रोने लग गए। नहीं नहीं, मेरे पति को मत मारना, तुम चाहो तो मुझे मार डालो, मेरे पति को छोड़ दो। नहीं नहीं, मेरी पत्नी को छोड़ दो, तुम चाहो तो मुझे मार डालो। दोनों एक दूसरे को बचा रहे थे। शैतान सांप उनके मजे लेते हुए बोला, लाला मजनू वाला प्यार आज भी है, फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों को साथ दिखा लेता हूं। शैतान सांप ने दोनों को मार डाला और निकल गया। इस तरह वो शैतान सांप हर दिन उस गांव में घुस जाता और जो पहला आदमी दिखता उसे मार कर खा जाता। ये शैतान सांप कहां से आ गया? ये तो सबको मारता जा रहा है, लगता है हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वो शैतान सांप सभी को निकल जाएगा। उन ग्रामीणों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था। हर दिन वो शैतान सांप रात में आता और चीखता, आज कौन है जो मेरी भूख मिटाएगा? उस शैतान सांप ने एक एक करके सारे गांव वालों को मार डाला। कुछ ही दिनों में वो भरा पूरा गांव एक शमशान घाट में बदल गया। फिर एक दिन, अब मैं उस जंगल में जाकर वहां रहने वाले जानवरों को चखूंगा। मैंने इंसानों के मांस का भरपूर स्वाद ले लिया, अब जरा जानवरों का मजा लो। एक दिन प्रियंका बोरिंग पंप पर पानी लेने के लिए गई। वहां उसे बड़ी भयानक आवाजें सुनाई थी। आओ प्रियंका, मैं लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर प्रियंका घबरा गई और बोली, कौन है ये? मुझे कोई दिख क्यों नहीं रहा? अचानक एक शैतान उस बोरिंग पंप से बाहर आ गई। कब से इंतजार में थी कि तुम अकेली मिल जाओ, आज मैंने तुम्हें अकेला पकड़ ही लिया। तुम हो कौन? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? कौन हूँ मैं, क्या नाम है मेरा? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ वनीला। वनीला? ऐसी तो मेरी कोई दोस्त नहीं, मुझे तुमसे डर लग रहा है, मेहरबानी करके यहाँ से चली जाओ। मैं यहाँ पानी लेने आई थी, पानी लेकर मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे लगता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। तुम यहाँ हर दिन आकर पानी भर कर ले जाती हो। जो लोग यहाँ से पानी लेते हैं वो सब मेरे दोस्त हैं। तुमको पानी चाहिए और मुझे खून। तुम पानी से अपनी प्यास बुझाओ और मैं अपनी प्यास तुम्हारे खून से बुझाऊंगी। बात करना बंद करो। और वो शैतान प्रियंका को बोरिंग पंप में ले गई। एक आदमी जो वहां से थोड़ी दूर खड़ा था, उसने ये होते देख लिया। फौरन वो वहां से भागा और गांव वालों को बताया। उसकी बात सुनकर एक ग्रामीण ने कहा, मुझे लगता है कि मेरी बेटी को इसी शैतान ने मुझसे दूर कर दिया। वो शैतान हमारे गांव की लड़कियों को गायब कर रही है। मैं इतने दिन सोचता रहा कि मेरी बेटी कहाँ चली गई, उसे कितना खोजा लेकिन नहीं मिली। हमें उस शैतान का खात्मा करना ही होगा। फौरन उन ग्रामीणों ने पेट्रोल लिया और उस रात बोरिंग पंप पर गए। उन्होंने उस बोरिंग पंप में पेट्रोल डाला और आग लगा दी। शैतान जोर जोर से चीखी और बोरिंग पंप से बाहर निकल आई। तब ग्रामीणों में से एक ने, उन सभी लड़कियों को बाहर निकालो जिनका तुमने अपहरण किया है, नहीं तो आग तुम्हें नष्ट कर देगी। मैं ले आती हूँ सबको बाहर, मारा नहीं है किसी को मैंने, सिर्फ खून चूस रही थी, धीरे धीरे ले आती हूँ। ये कहते हुए शैतान अपने साथ कुछ लड़कियों को बाहर ले आई। ठीक है, अब तुम इस बोरिंग पंप के अंदर चली जाओ, हम पानी से आग बुझा देंगे।
हाँ हाँ जा रही हूँ, बुझाओ आग जल्दी से, मेरे पूरे जल जाने का इंतजार मत करना। शैतान फिर से उस बोरिंग पंप में चली गई। तुरंत उन ग्रामीणों ने ईंटों का उपयोग करके उस बोरिंग पंप को बंद कर दिया। तब से वो शैतान उस चबूतरे के नीचे कैद है और वो ग्रामीण अपने गांव की लड़कियों के वापस आ जाने से बेहद खुश हुए।